Good morning, students. Today we are going to start the second chapter or next chapter, third chapter, human resource development. Now, in examination, you may be asked from a training or HRD. Either they will ask training question or HRD question. HRD, देखो, HRD is also a training, but training for upper scale level employees. अब यहाँ देखो, in a factory, a lot of employees are working. Some of the employees are having offices, air conditioned office. They are working on a computer. Fine. They are holding a meeting and they are designing the policies and strategy. And some of the employees are working with the machineries, tools, fine, techniques, and they are doing a ground level job. तो ट्रेनिंग जो होती है ना वो ग्राउंड लेवल जॉब को दी जाती है, जबकि एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली हायर लेवल की जो ट्रेनिंग है वो अप स्केल ऊपर के जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं उनको दी जाती है. अगर हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी मैनेजर को या वाइस प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, तो हमको उसने कितना वर्क किया है, कितना मतलब प्रोडक्शन किया है, उससे हमको नहीं सरोकार रहता है. बट वी आर थिंकिंग दैट ही मस्ट हैव अ नॉलेज, एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, एंड ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंडस्ट्रीज. फाइन. तो उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एक्सपीरियंस वो ज्यादा होना चाहिए. उसने कितना प्रोडक्शन किया है, कितना मशीनरी पे काम किया है, वो जरूरी नहीं है. तो एचआरडी इज अ ट्रेनिंग ऑफ अ हायर लेवल एम्प्लॉय टू ब्रिंग अ बिहेवियरल चेंज. देखो, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज प्रेजेंटेड बाय लियोनार्ड नेडलर इन 1969. अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, HRD means HRD and those learning experience which are organized for a specific time and designed to bring about the possibility of behavioral change. Now, according to Venkateshwara Rao, HRD is the organizational process by which the employee of organization are helped in a continuous planned way to पहला sharpen their required abilities to perform functions connected with their present or expected future roles. जहां काम कर रहे हैं वो और फ्यूचर में उनको कौन सा हायर लेवल का काम करना है उसके हिसाब से उनके में एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए. फॉर द पर्पस ऑफ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, उनके खुद की ऑर्गेनाइजेशन का आगे और डेवलपमेंट करने के लिए. डेवलप देयर जनरल एबिलिटीज एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इनर पोटेंशियल्स, उसके अंदर और खूबी को निकालने के लिए इनर पोटेंशियल्स, फिर उसकी पॉजिटिव जो है उसके अंदर एबिलिटी, उसको निकालने के लिए एचआरडी की ट्रेनिंग होती है. And also develop an organizational culture in which relationship between superior and subordinate teamwork and coordinate among subunits which are strong and contribute to the professional welfare, motivation and pride of employees. और इस तरह का उनके में ट्रेनिंग देने के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बिल्डअप कर सके और एक एम्प्लॉय सुपीरियर और जूनियर के बीच में एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सके. ठीक है. नाउ coming to the third point, and that is functions of HRD. ठीक है. Now we have a function and then techniques. These are the two questions that we are going to take. First is functions of HRD, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है evaluation of employee. एम्प्लॉय का इवेल्युएशन करना होता है. For human resource development, present abilities of a person should be taken into account. For doing this, evaluation of an employee is done. Employee का evaluation, वो कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो जितना काम कर रहा है उसकी एबिलिटी के, उसकी ताकत के, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है या उससे कम कर रहा है, हम ये उसका इवेल्युएशन करेंगे. सेकेंड, ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे. अगर उसकी जितनी एबिलिटी है एम्प्लॉय की, फाइन, वो अपनी एबिलिटी से कम काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम चोरी कर रहा है, या तो फिर उसको कुछ आता नहीं है, नई स्किल उसको सिखानी पड़ेगी, फाइन, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स टू मेक एन एम्प्लॉय मोर इफिशियंट फॉर हिज वर्क. इट इज नेसेसरी टू डेवलप रिक्वायर्ड स्किल बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग थ्रू डिफरेंट मेथड. टू गिव इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है. प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, प्लानिंग ऑफ स्पेशल कोचिंग क्लासेस, स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, फाइन, यूज ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस,
एटसेट्रा मैटर शुड बी कंसिडर्ड। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का डेवलपमेंट करना, यानी कि जो सीनियर लेवल के अपर स्किल के एम्प्लॉय होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना। टू मेक पार्टनर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट इज नेसेसरी टू डेवलप डिफरेंट स्किल एंड रिक्वायर्ड नॉलेज इन ऑफिसर। हमारे जो सीनियर वर्कर रहते हैं, जो काफी 10-15 साल तक काम किए होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज का काफी नॉलेज होता है, लेकिन वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, इसके लिए उनको ये डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर दिस पर्पस डायरेक्शन एंड मोटिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। एन अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू देम टू गो अब्रॉड और इन अदर कंपनीज एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। हम उनको उनके में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना करके दूसरी कंपनी में या अब्रॉड भी भेज सकते हैं। फोर्थ है सब्सिडरी प्लानिंग। सब्सिडरी यानी कि सेकेंड प्लान नंबर 2। इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट आफ्टर फ्रेमिंग द प्लानिंग ऑफ मेन एक्टिविटीज, प्लानिंग ऑफ सब्सिडरी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड। एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट कैन ओनली बी अचीव्ड if effective planning of main and subsidiary activities of top to bottom level management is done. This is also function of HRD. HRD का ये भी फंक्शन है कि वो सब्सिडी प्लान तैयार करके रखे जो मेन प्लान रहता है उसके बाद। करियर प्लानिंग यानी कि एम्प्लॉय से जुड़ी हुई प्लानिंग रहती है। दिस प्लानिंग इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी गाइडेड टू एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स द फ्यूचर डेजिग्नेशन बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द एबिलिटीज ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। अभी वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपनी एबिलिटी को कैसे बिल्डअप करेंगे और क्या अचीव कर पाएंगे और क्या क्या वो टारगेट अचीव करेंगे तो उनको कौन सी डेजिग्नेशन मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, ये सारा पाथ जो है उसका ग्रो करने का, डेवलप करने का रास्ता, ये हम उसको पहले से बता देते हैं। इस तरह से तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा अगर तुम ये काम करते जाओगे तो। 6 इज जॉब रोटेशन। अब देखो, to develop human resource in different direction, the job rotation is required at regular interval. जॉब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन तो नाम तुमने सुना होगा, कभी इधर तो कभी उधर। बैंक में अपने गए होते हैं तो अब देखा होता है कि पहले जो पैसे ले रहा था कैशियर, अभी वो पासबुक प्रिंटिंग कर रहा है, और जो पासबुक प्रिंटिंग कर रहा था अभी वो जाके फाइल का और क्लरिकल का काम कर रहा है। तो 3-3 महीने के अंदर लोगों का जो काम है ना, वो काम करने की जगह बदली जाती है। अगर उनका एक ही काम रहता है तो उनके में थोड़ा सा नॉवेल्टी, थोड़ा सा रिफ्रेशनेस लाने के लिए उनको जॉब रोटेट किया जाता है। 7वां है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट यानी कि अगर कोई हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है जो अपना काम शुरुआत के 2-3 घंटे में ही खत्म कर देता है, ठीक है, उसको और आगे ज्यादा काम करना है, मेहनत करनी है, तो हम उसको 2-4 और काम उसके में ऐड कर देते हैं, तो ये जॉब इनलार्जमेंट हुआ। फाइन, दोज हु आर हाईली इंथुसियास्टिक एंड हार्डवर्किंग, we are giving them some extra work. जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय अगर ज्यादा स्किलफुल है, नॉलेज उसके पास काफी अच्छी है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा चैलेंजिंग वर्क देते हैं, थोड़ा टफ, थोड़ा कठिन फाइन वर्क देते हैं उसको, जिसमें उसको मेंटल एबिलिटी इसको लगाना पड़े, उसको अपना एक्सपीरियंस, उसको अपना नॉलेज भी यूज करना पड़े, स्किल भी यूज करना पड़े, ठीक है, लेबर वर्क के साथ साथ, तो वो जॉब इनरिचमेंट होती है। तो जो लोग एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग होते हैं, ज्यादा चैलेंजिंग वर्क करना चाहते हैं, जिनको ग्रो करना है, डेवलप करना है अपना करियर, वो उनके लिए जॉब इनरिचमेंट करना पड़ता है। 9th है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। Organizational changes means to make required changes in the departmental activities, methods and process in the context of internal and external new environment. अब हमारी बिजनेस से रिलेटेड जो एनवायरमेंट है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस हो या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आ गए हो, ठीक है, या हमारा प्रोडक्शन जो है वो ठीक से नहीं जा रहा हो, या हमको कंपनी एक्सपांड करनी हो, काफी अच्छी कंपनी चल रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस यानी कि कितने डिपार्टमेंट बनाना है, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कौन से लेवल का काम करेगा, ये सारा चेंजेस करना। 10th है टू इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय एज ए पार्टनर इन मैनेजमेंट। इफ एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, then it increases their conceptual skill, analytical ability and understanding capacity. Sorry.
अगर एम्प्लॉय को अपने मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग काम के अंदर हम लोग उसको इनवाइट करते हैं ना, तो वह एम्प्लॉय की कंसेप्चुअल स्किल, एनालिटिकल स्किल और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है और कंपनी के प्रति उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है, या काम करने का तरीका है, उसमें पॉजिटिव चेंज आता है। 11, इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय इन क्वालिटी सर्कल। एम्प्लॉय को क्वालिटी सर्कल के अंदर उसको इन्वॉल्व करो। अब ये क्वालिटी सर्कल क्या होता है, आगे पूरा एक चैप्टर है क्वालिटी सर्कल के ऊपर। क्वालिटी सर्कल हर एक कंपनी के अंदर 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप होता है। ये 5 से 10 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। कोई प्रोडक्शन से होगा, कोई फाइनेंस से होगा, कोई मार्केटिंग से होगा, कोई नीचे जॉब करता होगा, कोई सीनियर मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये सारे लोग आपस में मिलके वीकली या तो मंथली एक मीटिंग करते हैं और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में फेस की है उसको डिस्कस करते हैं, ताकि कंपनी और इंप्रूव हो सके, कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ठीक है, उसका सारा डिपार्टमेंट हाईली क्वालिटेटिव हो सके और कंपनी को हम ग्रो कर सके, सारी मिस्टेक्स और लूप होल्स, कमियां को हम लोग दूर करके। ये क्वालिटी सर्कल होता है। तो एम्प्लॉय को उसके अंदर इन्वॉल्व करो ताकि एम्प्लॉय प्राउड फील करे। 12, टू इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय इन अ सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। एम्प्लॉय को ठीक है वहां भी सोशल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सोशल यानी कि लोगों का जो ग्रुप है, मेंबर्स हैं, ठीक है, सोसाइटी है, उसके अंदर या तो उनके रिलीजियस जो भी ग्रुप चल रहे हो, ठीक है, चाहे वो उनका कास्ट के हिसाब से हो या उनका धर्म के हिसाब से हो, उसमें भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।